professor in a college, part-time basis. I'm just working in this amazing opportunity which start from South Korea. And we people are very lucky to become the part of this incredible opportunity. You should be grab this opportunity with both hands. तो आज के हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, निशा अग्रवाल मैम हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं निशा मैम के बारे में, बैंक में वाइस प्रेसिडेंट पद पे हैं और इसके अतिरिक्त अटॉर्नी में काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, विकास पाठक सर। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ठीक, ओके, थैंक यू मैम। और अगर पति और पत्नी दोनों कपल मिलके अटॉमी को बिल्ड करना स्टार्ट करे तो मैं कहता हूं कि सोने पे सुहागा हो जाता है। आप एक बहुत अच्छे स्तर पे अटॉमी को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशंस का होना जरूरी है परिवार में। अगर ये कोऑर्डिनेशंस नहीं है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फिर फैमिली में बहुत सारे डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है हस्बैंड और वाइफ को अटॉमी का प्लान दिखाना। आप जब भी अटॉमी के प्लान को लेके किसी के पास जाते हैं तो हस्बैंड और वाइफ को दोनों होने चाहिए। अगर दोनों की सहमति भी है तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाता है। जैसे एक और एक 2 नहीं होते हैं, एक और एक 11 होते हैं, तो आपको वो ताकत मिल जाती है। निशा मैम के माध्यम से जानेंगे अटॉमी का बिजनेस प्लान, बाइनरी प्लान और आपका मास्टरशिप बोनस के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैम ने हमें समय दिया है और आज हम जानेंगे मैम के माध्यम से कि क्या हमारा बिजनेस प्लान है और कैसे हम यहाँ पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा निशा अग्रवाल मैम को। वेलकम मैम। और अपने माइक को मैं हैंड ओवर करता हूँ निशा मैम को। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम निशा अग्रवाल जी। गुड इवनिंग सर। सो मेरा नाम निशा अग्रवाल है। मैं हैदराबाद में रह रही हूँ करेंटली और 10 इयर्स का मुझे बैंकिंग एक्सपीरियंस है और काफी सारे लोगों से ऑलरेडी इस ग्रुप में इंटरेक्शन हो चुका है, बट नए लोगों के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन एक बार फिर से दे रही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग से 4-5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। थोड़े बैड एक्सपीरियंस है, थोड़े अच्छे एक्सपीरियंस है, बट एटमी के साथ नवंबर 2018 से हम जुड़े हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसे टाइम पे मुझे मिली और आप सब भी बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ जो भी एटॉमी का ऑलरेडी पार्ट है। अगर कोई नए मेंबर है तो उनको मैं वेलकम करती हूँ। और आज का टॉपिक है एटॉमी कॉम्पेंसेशन प्लान। हम भी एटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं या किसी को बताते हैं तो हम उसके प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, जो प्रोडक्ट्स है उसके प्राइस के बारे में, और बिकॉज वी आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का इनकम प्लान कैसा है, हाउ इज द इनकम प्लान जनरेटेड। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी इंसान इसीलिए आएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट भी यूज करना चाहता है प्लस उससे एक इनकम भी अर्न करना चाहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा स्टेबल इनकम प्लान का होना। कोई भी कंपनी जब आप चूज करें तो उसका इनकम प्लान जरूर देखें और उसमें अगर कुछ बहुत ज्यादा है तो भी उसमें प्रॉब्लम है और अगर कुछ नहीं है तो डेफिनेटली हम इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। उमेश जी, आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे सकते हैं? जी जी जी, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया मैम। ओके, थैंक यू। जस्ट अ सेकेंड। मैंने एक छोटा सा पीपीटी फॉर्म बनाया है ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो जाए। बिकॉज ये कॉम्पेंसेशन प्लान है, थोड़े बहुत नंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे तो आई विल बी लिटिल स्लो जब हम नंबर्स पे आएंगे। तो बेसिकली मैं ये बता रही थी कि एक बैलेंस्ड और फेयर मार्केटिंग प्लान का होना बहुत ही जरूरी है कंपनी में, ताकि कंपनी के सारे लोग उस प्लान से बेनिफिट हो पाए। और अगर कंपनी बहुत ज्यादा अमाउंट अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देगी तो उसके स्टेबिलिटी पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये भी एक चीज माइंड में रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई कंपनी आपको ये बोल रही है कि हम आपको बहुत अमाउंट देंगे, आप हमारे साथ जुड़िए, तो प्लीज वॉच एंड चेक करिए
कि उनका प्लान क्या है, कंपनी कितना जनरेट कर रही है, वो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो एवरीथिंग पुट टुगेदर सब कुछ बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। एटमी की हम बात करें तो एटमी एक बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से इन्होंने प्लान बनाया है। अगर हम दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में देखें तो वहां पे कोई कैपिंग नहीं होती। अगर आप ये ग्राफ देख सकते हैं तो दूसरे अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज मैंने यहाँ मेंशन किया है जहां पे ग्राफ ऊपर चलते ही है, देयर इज नो कैपिंग टू इट। तो एटमी में एक कैपिंग बनाया गया है जहां पे हम सारे लोग आज जो भी एटमी में काम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। उस गोल पे रीच होने के बाद किसी को वहां से ज्यादा अमाउंट नहीं मिल सकता। ओके, अगर हम ये ग्राफ देखें तो लेफ्ट साइड पे मैंने अदर कंपनीज का ग्राफ शो किया है और राइट साइड पे एटमी का। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेज 3%, 6%, 9%, 12%, 24%। जैसे जैसे आप लैडर ऊपर की तरफ मूव होंगे आपको परसेंटेज ऑफ इनकम ज्यादा मिलते जाएगा। एंड आप ऊपर देख सकते हैं सिर्फ 4 से 5% लोग जो होता है वो 90% कमीशन उस कंपनी का अर्न करते हैं। मतलब ये जो जनरल जो एक परसेप्शन है लोगों के माइंड में नेटवर्क, तो मैं ये बता रही थी कि हम दूसरे कंपनीज की बात करें तो जनरली लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक परसेप्शन है कि भाई यहाँ तो ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं। दिस इज बिकॉज क्योंकि थोड़े परसेंट जो लोग ऊपर की लैडर पे पहुंचते हैं वो वहां पे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कमीशन कमाते हैं। एटमी ने अपना इनकम प्लान इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो ज्यादा परसेंटेज जो है वो नीचे के लेवल पे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनलिमिटेड बॉटम है जहां पे 10% कंपनी का जो भी सेल्स वॉल्यूम, जो भी सेल्स पीवी होता है उसका 10% कंपनी बेस लेवल पे प्रोवाइड करती है। क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को इनकम प्रोवाइड कर सकें, ना कि ये कि हम ज्यादा से ज्यादा मिलियनियर्स बनाएं। सो दिस इज अ वेरी गुड एटमी का जब हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, गुडनेस एंड ऑनेस्टी जो आती थी और वहां पे इक्वल मतलब इक्वालिटी क्रिएट करना, सोसाइटी में भी इक्वालिटी क्रिएट करना जो उनका एक कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ देख सकते हैं कि नीचे के लेवल पे कंपनी ज्यादा इनकम प्रोवाइड करती है। इसके 2-3 फायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि अगर किसी को अपनी जॉब से ज्यादा अगर इनकम यहाँ बनना शुरू हो गई, 1.5 से 2 लाख अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो वो अपनी जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंस एटमी को देना स्टार्ट करेगा और तब एटमी में आगे आगे और मूव करेगा। वहीं अगर मैं दूसरे कंपनीज की बात करूं जहां पे अगर किसी को स्टार्टिंग में इनकम बन ही नहीं रहा है और वो अपने जॉब के साथ साथ ओवर टाइम करके यहाँ भी काम कर रहा है तो ही विल बी डिसअपॉइंटेड और वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना हो सकता है कम कर दे। ओके, सो यहाँ एटमी की अगर हम बात करें तो जैसे 10%, 5%, 2% ये मैं आगे आपको बताऊंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे लैडर ऊपर मूव होता है परसेंटेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो कम होता है और एक लेवल पे जाके कैपिंग हो जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं एक ब्राउन कलर की लाइन है, इसका मतलब है कैपिंग, मतलब इससे ज्यादा इनकम कंपनी में किसी को नहीं मिलेगी। तो कंपनी अनलिमिटेड इनकम प्रोवाइड नहीं करती। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चीज आप नोट करिए, मैप पर लिखा है कंपनीज टोटल सेल्स। तो अगर हम कंपनी के सेल्स इनकम की बात करें तो कंपनी अपने 100% सेल्स इनकम का सिर्फ 35% अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड करती है। 65% ऑफ सेल्स इनकम अपने पास कंपनी में रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी इसको पीवी के थ्रू भी समझाऊंगी और वो डिफरेंस भी बताऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने एक बार जब इनकम प्लान किसी को बताया था तो उन्होंने, क्योंकि हम जब, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पहले दिखाती हूँ, अगर इसी चीज को हम पॉइंट वैल्यू के तरीके से देखें, कंपनी पे आउट परसेंटेज बाय पॉइंट वैल्यू, तो हम देखेंगे कि 44% हमको जनरल कमीशन पे मिलता है, 20% मास्टरशिप बोनस, 6% फॉर एजुकेशन सेंटर और 30% जो है कंपनी रखती है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ पॉइंट वैल्यू। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम पॉइंट वैल्यू की बात करते हैं, क्योंकि सारे करेंसीज डिफरेंट है, तो कंपनी ने इसको पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करके एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हमको दिखाया है। जब मैंने ये इनकम प्लान किसी को एक बार शो किया था तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कैसे कंपनी अगर 70% डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और सिर्फ 30% रखेगी तो हाउ विल द कंपनी रन। तो इस पे आप उनको ये बोलिए, ये जो कैलकुलेशन है ये पॉइंट वैल्यू के तरीके से दिखाया गया है। द सेम थिंग अगर हम देखें कंपनी के सेल्स इनकम वॉल्यूम के हिसाब से, तो सेल्स इनकम के हिसाब से कंपनी अपना 35% ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस देती है, 65% कंपनी अपने पास रखती है। ओके, तो और ये कोरियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है कि कोई भी कंपनी मोर देन 35% किसी को
इनकम एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं कर सकती मोर देन 35%। तो इजी, हमारे ईज के लिए हम इसको नॉर्मली पॉइंट वैल्यू के हिसाब से ही समझते हैं। 44% विल बी जनरल कमीशन, 20% इज मास्टरशिप बोनस, 6% एजुकेशन सेंटर और 30% कंपनी अपने एक्सपेंसेस के लिए रखती है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट वैल्यू। यहाँ पे कुछ टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज पीपीवी, पर्सनल पॉइंट वैल्यू। ये होता है जो आप सेल्फ अपने आईडी पे जो परचेजिंग करती हैं उससे जो पॉइंट वैल्यूज आपको मिलते हैं, दैट इज पर्सनल पॉइंट वैल्यू। और जीपीवी इज ग्रुप पॉइंट वैल्यू। आपके टीम में कोई भी मेंबर जब परचेजिंग करता है तो वो जो एक्यूमुलेटेड पॉइंट वैल्यूज होते हैं उसको कहते हैं ग्रुप पॉइंट वैल्यू। अभी एटमी में इनकम के 4 तरीके हैं। फर्स्ट इज जनरल कमीशन, सेकंड इज मास्टरशिप बोनस, थर्ड इज रिवॉर्ड एंड फोर्थ इज एजुकेशन सेंटर। जनरल कमीशन एवरी डे कैलकुलेट होता है, पेमेंट मिलता है वीकली वंस। ओके, आई विल रिपीट, जनरल कमीशन कैलकुलेटेड डेली, पेड वीकली। मास्टरशिप बोनस कैलकुलेटेड फ्रॉम 1st to 15th ऑफ एवरी मंथ और 16 से 30 या 31st ऑफ एवरी मंथ। और उसका पेमेंट कब आता है? 1st से 15th तक का जो आपका इनकम है उसका पेमेंट आएगा आपको 22 तारीख को, और 16 से 30 या 31 तक का जो आपका इनकम बनता है मास्टरशिप बोनस का, उसका पेमेंट आता है आपको नेक्स्ट मंथ के 7th को। ओके, रिवॉर्ड्स आपको वन टाइम मिलता है। जब हम मास्टरशिप बोनस देखेंगे तो हम देखेंगे कि आप एक एक लेवल अचीव करते हो। जब भी आप एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करते हो तो कंपनी आपको रिवॉर्ड्स देती है जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। एजुकेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो उस पर्टिकुलर मंथ में आपने कितना पीवी सेल्स किया है उसका 6% कंपनी आपको एजुकेशन सेंटर पे प्रोवाइड करती है। तो हम मेजरली अभी जनरल कमीशन और मास्टरशिप बोनस के बारे में ही बात करेंगे। रिवॉर्ड्स के लिए आप एटमी इंडिया का वेबसाइट विजिट करें, वहां पे क्लियरली रिवॉर्ड्स जो है मेंशन है और बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, अभी ये मैंने वेबसाइट से लिया है, एटमी इंडिया वेबसाइट से। आप कभी भी इनकम प्लान किसी को अगर शो करते हैं तो एक बार उनको वेबसाइट भी विजिट करवाते हैं। तो ये कुछ क्लास सीक्वेंस है या कंडीशंस जो कंपनी ने आपके ऊपर रखे हैं। फर्स्ट, आपको मिनिमम 10,000 पीवी, अभी 10,000 पीवी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दो 1500 से 2000 रुपीज इंडियन रुपीज में होता है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए एटमी में मिनिमम 10,000 पीवी की परचेजिंग करना कंपलसरी है, तभी आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, जो कि पहला लेवल है। आप 10,000 पीवी से 2,99,999 पीवी तक का अगर सामान लेते हो सेल्फ आईडी पे तो आप बन जाते हो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मैं दो रिपीट करूंगी ताकि आपको याद भी हो जाएगा। सो फर्स्ट इज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपने 10,000 पीवी से कम का सामान खरीदा, यू विल नॉट बी अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके, प्लीज sure your purchasing is minimum 10,000 PV till 2,99,999 PV तक का आपने सामान लिया, you are a sales representative. Second, agent. For becoming a agent, आपको या तो there are 2 conditions of becoming a agent. Please ध्यान से सुनिए, next 3 आपको automatically clear हो जाएंगे। For becoming a agent, you either have to purchase, या तो आपको minimum 3 लाख पीवी का सेल्फ आईडी पे खुद से सामान खरीदना है, या तो अगर आपके पास अच्छी बड़ी टीम है और आपको लगता है कि आपकी टीम वो कर सकती है तो आप 6 लाख पीवी ऑन लेफ्ट, 6 लाख पीवी ऑन राइट आपकी टीम से परचेजिंग अगर आप करवाते हैं उस पर्टिकुलर मंथ में तो आप नेक्स्ट मंथ बन जाते हैं एजेंट। सेम मंथ में नहीं बनेंगे अगर आपकी टीम परचेज करती है। अगर आप खुद परचेजिंग करते हैं तो आप सेम मंथ 3 लाख पीवी मिनिमम परचेज करके एजेंट बन सकते हैं। और अगर आप अपने टीम के थ्रू करते हैं, पहली बात तो वो पीवी डबल हो जाता है। खुद करेंगे तो 3 लाख पीवी, टीम परचेजिंग को अगर करना है तो वो 6 लाख हो जाएगा, जस्ट डबल ऑफ 3 लाख। 6 लाख लेफ्ट पे, 6 लाख राइट पे, तो आप उसके अगले महीने आप एजेंट बनते हैं। सिमिलरली फॉर स्पेशल एजेंट, या तो खुद से 7 लाख पीवी का परचेजिंग अपने आईडी पे कर लीजिए, सेम मंथ स्पेशल एजेंट बन जाइए, या उसका डबल दैट इज 14 लाख। आपकी टीम को लेफ्ट साइड 14 लाख ग्रुप पीवी होना चाहिए, राइट साइड 14 लाख ग्रुप पीवी। ग्रुप पीवी मैंने बताया था
कि आपकी टीम का टोटल परचेजिंग जो आपके नीचे होता है उसे हम कहते हैं ग्रुप पीवी। ओके, सिमिलरली फॉर अ डीलर, या तो खुद 15 लाख पीवी का परचेजिंग उस पर्टिकुलर मंथ आप करेंगे, या आपकी टीम में उसका डबल दैट इज 30 लाख पीवी लेफ्ट पे, 30 लाख पीवी राइट पे अगर आप करते हैं तो उसके अगले महीने आप डीलर बनते हैं। सिमिलरली एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, खुद आईडी पे मिनिमम 24 लाख पीवी मतलब 2.5 से 3 लाख का सामान, या आपके लेफ्ट में उसका डबल विच इज 48 लाख पीवी ऑन लेफ्ट, 48 लाख पीवी ऑन द राइट, तो उसके अगले महीने आप आते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये बहुत ही बेस है, ये हमको ये सबसे बेसिक है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द जनरल कमीशन एंड मास्टरशिप बोनस। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, स्पेशल एजेंट, डीलर एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जनरल कमीशन। जनरल कमीशन के लिए, जनरल कमीशन हमने देखा था कि ये एक डेली इनकम है जो कि डेली आपकी आईडी पे कैलकुलेट होती है कि आपके नीचे आज के डेट में कितना सेल्स हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट लेवल है, यहाँ पे आप पहले टेबल देख लीजिए। लेवल योर सेल्फ पीवी मतलब आपकी खुद की परचेजिंग, लेफ्ट टीम का पीवी, राइट टीम का पीवी, और आपको अप्रोक्सीमेटली इनकम कितना बनेगा उस पर्टिकुलर डे का। तो अगर मैं लेवल 1 की बात करूं तो जो हमने देखा था कि आप सबसे पहले यहाँ पे क्या बनते हो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अभी यही चीज हम उस टेबल फॉर्म में देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट आप 10,000 पीवी करके बन जाते हो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और मिनिमम आपकी लेफ्ट टीम में अगर 3 लाख पीवी मतलब 30 से 40 हजार का सामान आपके लेफ्ट में और 30 से 40 हजार का सामान आपके राइट पे उस पर्टिकुलर डे पे परचेजिंग अगर होती है तो आपका उस दिन का इनकम अप्रोक्सीमेटली बन जाता है 1700 टू 2000 रुपीज। ओके, सेकेंड लेवल हमने यहाँ पे देखा था, सेकेंड लेवल क्या था, एजेंट। तो यहाँ पे हम सेकेंड लेवल पे देखेंगे, आप एजेंट बन गए, आपने 3 लाख पीवी खुद कर लिया या अपनी टीम से करवा लिया। तो मैं आपको फिर से कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगी। अभी मैं बोल रही हूँ कि आपने 3 लाख पीवी करके आप एजेंट बन गए सेकेंड लेवल पे, और आपकी टीम ने भी 3 लाख लेफ्ट पे किया और राइट टीम ने भी 3 लाख किया, तो आपका उस दिन का इनकम बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 5,500 रुपए। ओके, थर्ड आप क्या बनते हो, स्पेशल एजेंट। तो आप यहाँ पे स्पेशल एजेंट बन गए और आपने खुद से 7 लाख पीवी ले लिया, आपकी टीम ने भी 7 लाख लेफ्ट किया और 7 लाख राइट पे, अप्रोक्सीमेटली 70-80 हजार का सामान होता है ये 7 लाख। आपका उस पर्टिकुलर डे का इनकम बन जाएगा 10,000 रुपए। सिमिलरली डीलर, आप डीलर जब बनते हो विच इज द फोर्थ लेवल, 15 लाख पीवी आप सेल्फ आईडी पे परचेज करते हो, अप्रोक्सीमेटली 1.5 टू 1.6 लाख का सामान, और आपके लेफ्ट पे भी आपकी टीम उतना ही काम करती है और राइट पे भी, तो आपका उस पर्टिकुलर डे का इनकम अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 20,000 रुपए। सिमिलरली द लास्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको सेल्फ परचेजिंग के लिए ये लास्ट कंडीशन है। इसके बाद आपके ऊपर कंपनी कोई कंडीशन नहीं रखती है। आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर पे 24 लाख पीवी जब आप कर लेते हो और आपकी टीम भी उतना ही लेफ्ट और राइट करती है, तो आपका अप्रोक्सीमेट इनकम जो है वो बनता है 27,000 से 30,000 रुपए उस पर्टिकुलर डे का। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपके नीचे इतनी शॉपिंग होगी उस दिन आपका इनकम उतना बनेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन बन गया तो एवरी दिन होते जाएगा। जब आपके आईडी पे परचेजिंग होगी, जिस दिन ये इनकम मैच होगा उस दिन आपको ये इनकम जनरेट होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे पे ये कैलकुलेशन सिस्टम में हो जाएगा कि आपके लेफ्ट पे कितना है, राइट पे कितना है, आप उस पर्टिकुलर डे पे कौन से रैंक पे हैं, और उस हिसाब से सिस्टम जनरेट कर देती है। अगर मैं 6th लेवल की बात करूं, अब आपको सेल्फ आईडी पे और परचेजिंग करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द लास्ट कंडीशन। लेकिन आपकी टीम तो ग्रो हो रही है तो टीम की और ज्यादा परचेजिंग होगी। तो अगर टीम ने 60 लाख पीवी लेफ्ट पे कर दिया और 60 लाख पीवी राइट पे कर दिया, तो आपका अप्रोक्सीमेट इनकम 47,000 टू 50,000 बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर टीम ने 2 करोड़ पे कर दिया और 2 करोड़ राइट पे कर दिया, तो आपका उस पर्टिकुलर डे का इनकम 80,000 से 80 टू 82,000 रुपीज आपका बन जाएगा। एंड अगर टीम आपके नीचे ग्रुप पीवी जो है, आपकी टीम ने 5 करोड़ पीवी लेफ्ट पे किया और 5 करोड़ पीवी आपके राइट पे होता है उस पर्टिकुलर डे पे, और ये पॉसिबल है जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है, तो आपका पर डे का इनकम अप्रोक्सीमेटली 1 लाख होने लगता है। नाउ
1 लाख इज द मैक्सिमम जो आप अर्न कर सकते हैं डेली इनकम के तौर पे, दैट इज जनरल कमीशन। इन जनरल कमीशन आप पर डे इनकम 2,000 रुपए से लेकर 1 लाख मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। और एक और चीज है कि आप उस पर्टिकुलर मंथ में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के हिसाब से, मैं आपको मैक्सिमम जो अमाउंट आप अर्न कर सकते हो वो एक आइडिया दे रही हूँ, आप अप्रोक्सीमेटली 25 to 26 लाख रुपीज अर्न कर सकते हैं अगर मैं 1 लाख रुपीज कैपिंग लेके चलूं। वी हैव टू आई मीन डिडक्ट ऑल द संडेज फ्रॉम हियर। संडे जो है वो कैलकुलेट नहीं होता उसके अलावा। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मेरी टीम इतनी काफी बड़ी हो जाती है तो मैं मैक्सिमम जनरल कमीशन कंपनी से कितना अर्न कर सकता हूँ, 25 से 26 लाख रुपए। तो जनरल कमीशन, दिस वाज जनरल कमीशन। अभी मैं आपको अपने वेबसाइट से मास्टरशिप बोनस बताना चाहूंगी। गिव मी अ सेकंड। मैंने ये जनरल कमीशन का ये जो टेबल था मैंने यहीं से स्क्रीनशॉट लिया था। तो कंपनी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज दी गई है। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मास्टरशिप बोनस की, जहां पे आपको 20% ऑफ सेल्स पीवी, आप देखिए यहाँ पे कैसे मेंशन्ड है 20% ऑफ एंटायर सेल्स पीवी। ओके, तो आपको और मेजर इनकम आपका मास्टरशिप बोनस में ही बनता है। जनरल कमीशन उसका आप एक तरीके से बाई प्रोडक्ट ले सकते हैं। आपका अगर फोकस मास्टरशिप बोनस पे, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपका अगर फोकस मास्टरशिप बोनस पे रहेगा तो आपका जनरल कमीशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा बिल्ड होना। तो फॉर मास्टरशिप बोनस हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल जो स्टार्ट होता है उसको कहते हैं सेल्स मास्टर, सेकंड डायमंड मास्टर, थर्ड इज शेरॉन रोज मास्टर, देन स्टार मास्टर, देन रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट है। ओके, एंड द लास्ट पोजीशन इज इंपीरियल मास्टर। ओके, तो हम हमेशा सुनते रहते हैं ना, फॉर द न्यू पीपल जो भी यहाँ पे काफी सारे लोग जुड़े हैं, मैं उनको बताती हूँ। हम हमेशा बोलते हैं इंपीरियल मास्टर, तो दिस इज द इंपीरियल मास्टर जो हम एम कर रहे हैं। ओके, तो आई विल टेल यू कि क्या कंडीशंस हमको अचीव करने हैं ये सारे पोजीशंस रैंक को अचीव करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट इज सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको पहली चीज ये है कि आपको स्पेशल एजेंट होना होगा अपने आईडी पे। स्पेशल एजेंट थर्ड हमने देखा था स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट का जो मैंने क्राइटेरिया बताया था वो आपको फुलफिल करना होगा। मतलब सेल्फ आईडी पे या तो 7 लाख पीवी या तो टीम से 14 लाख पीवी लेफ्ट और राइट करवा लो। ओके, तो अगर आप स्पेशल एजेंट हो विद द मिनिमम ऑफ 25 लाख ग्रुप पीवी अंडर ईच लेग। ओके, तो मतलब आपको इसका एक कंडीशन है कि आपको स्पेशल एजेंट होना होगा। आपके लेफ्ट पे 25 लाख का ग्रुप पीवी होना चाहिए, आपके राइट में 25 लाख का ग्रुप पीवी होना चाहिए, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख का बिजनेस आपके लेफ्ट में, 2.5 से 3 25 लाख पीवी है ना ये, राइट। तो आपको स्पेशल एजेंट होना होगा और 25 लाख ग्रुप पीवी होना होगा आपके लेफ्ट और राइट पे। तो आप कंपनी 10% ऑफ टोटल पीवी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। 10% ऑफ टोटल जो ग्लोबल पीवी होता है, मतलब सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे ग्लोबल जो भी पीवी सेल्स पीवी जो कंपनी जनरेट करती है उसका 10% कंपनी आपको सेल्स मास्टर लेवल पे प्रोवाइड करती है। सेकंड इज डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर के लिए आपको मिनिमम डीलर होना होगा, जो कि ये 4th कंडीशन था, और आपके नीचे लेफ्ट साइड पे 2 सेल्स मास्टर और राइट साइड पे 2 सेल्स मास्टर आपको क्रिएट करने होंगे। इस कंपनी का जो प्लान है इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप अकेले अगर अपना पोजीशंस अचीव करते हैं तो कंपनी आपको इनकम नहीं देगी, अपने नीचे लीडरशिप क्रिएट डेफिनेटली करना होगा, तो ही आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। सिमिलरली थर्ड, अगर आप शेरॉन रोज मास्टर बनते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, जो इसका लास्ट लेफ्ट साइड पे 2, सिमिलरली स्टार मास्टर बनने के लिए आपको 2 लेफ्ट पे शेरॉन रोज मास्टर और राइट पे 2 शेरॉन रोज मास्टर। सो बेसिकली जब भी आप नेक्स्ट लेवल पे आना चाहते हो, इस लेवल था उस सिमिलरली रॉयल मास्टर आपको अचीव करने के लिए 2 स्टार मास्टर ऑन योर लेफ्ट, 2 स्टार मास्टर ऑन योर राइट। आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी बन चुके हो,
शेरॉन रोज मास्टर, आगे और कोई कंडीशन नहीं है। 24 लाख पीवी जो है वो आपको मैक्सिमम मास्टर बनने के लिए 2 रॉयल मास्टर ऑन योर लेफ्ट, 2 रॉयल मास्टर ऑन योर राइट, एंड फॉर इंपीरियल मास्टर 2 सेल्स मास्टर का एक कंडीशन अगर हम समझ जाते हैं तो इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर अस बाकी के लेवल्स समझना। और हम देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से परसेंटेज जो है वो डिक्रीज कर रही है। सबसे ज्यादा परसेंटेज 10% जो है कंपनी सेल्स मास्टर लेवल पे प्रोवाइड करती है, एंड वो धीरे धीरे कम होकर 5%, 2%, 1.2%, 1%, 0.5% और सिर्फ 0.3% जो है कंपनी इंपीरियल मास्टर के लेवल पे प्रोवाइड कर रही है। ओके यहाँ पे कुछ कंपनी ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं फॉर मास्टरशिप बोनस। अगर आप सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर या शेरॉन रोज मास्टर आप बनते हो तो सेल्स मास्टर से डायमंड मास्टर का प्रमोशन के लिए आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर डायमंड मास्टर से आप शेरॉन रोज मास्टर बनना चाहते हो तो भी आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इन द सेंस आप एक बार सेल्स बने, नेक्स्ट टाइम आप डायमंड मास्टर बन सकते हो और उसके इमीडिएटली आप शेरॉन रोज मास्टर बन सकते हो। बट अगर आपने एक बार स्टार मास्टर अगर आप बन गए तो कंपनी ने एक कंडीशन रखा है कि आपको मिनिमम must achieve previous mastership 3 times before being promoted to the next mastership level। मतलब एक बार आप स्टार मास्टर अगर बन गए तो आपको 3 बार मिनिमम स्टार मास्टर बनना होगा टू अचीव रॉयल मास्टर। मतलब आप एक बार स्टार मास्टर बन के नेक्स्ट रॉयल मास्टर नहीं बन सकते हो, आपको 3 बार कंपनी में अपने आप को स्टार मास्टर बनना होगा। सिमिलरली रॉयल बनने के बाद क्राउन बनने के लिए 3 बार रॉयल मास्टर आपको पोजीशन करनी होगी। क्राउन से इंपीरियल जाने के लिए 3 बार क्राउन मास्टर का पोजीशन आपको अचीव करना होगा। और लास्ट इज इंपीरियल। इंपीरियल भी जब आप इंपीरियल तब फाइनल इंपीरियल कहलाओगे जब आप 3 बार इंपीरियल मास्टर का पोजीशन अचीव कर लेते हो। अभी इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप सपोज दिस इज अगस्त, आप 1 से 15 अगस्त पे आप स्टार मास्टर बन गए और 16 से 30 तक आप नहीं बने एग्जाम्पल, तो आप अगर सितंबर में भी बनते हो 1 to 15 सितंबर तो भी वो सेकंड आपका चांस कंसिडर किया जाएगा, मतलब द सेकंड टाइम मास्टर। नो कंडीशंस फॉर कंटिन्यूअस पोजीशन मेंटेनेंस। कंटिन्यूअस जरूरत नहीं है। सपोज अगर आप अभी स्टार मास्टर बनते हो, 3 महीने के बाद दोबारा बनते हो, उसके 2-3 महीने के बाद वापस बनते हो तो वो 3 बार काउंट किया जाएगा। और आप अनलिमिटेड टाइम होती है। एंड 1 सेकंड, promotion of 2 level in 1 entry is not permitted। ओके तो कंपनी ये कह रही है कि आप फर्स्ट टाइम में आप डायमंड मास्टर से ऊपर नहीं जा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज मेरी टीम बहुत बड़ी हो गई है और मैं स्टार मास्टर क्वालिफाई हो रही हूँ फर्स्ट मंथ होते ही, बट कंपनी मुझे वो पोजीशन नहीं देगी। कंपनी मुझे फर्स्ट टाइम में सिर्फ एक पोजीशन जंप करने के लिए अलाउ करे कि दैट इज डायमंड मास्टर। आई नॉन डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर के बाद जो कंडीशंस कंपनी ने रखे हैं वो सारे मुझे फॉलो करने होंगे।